हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा इक्वल टू ए वेक्टर डेल्टा एंड वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा प्लस वेक्टर डेल्टा इक्वल टू बी वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर डेल्टा आर नॉन कोलिनियर, देन वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा प्लस वेक्टर डेल्टा इक्वल्स। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर डेल्टा। This is our first equation. Then vector beta plus vector gamma plus vector delta equal to b times of vector alpha. This is our second equation. अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा प्लस वेक्टर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वन ए प्लस वन वेक्टर डेल्टा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर हम डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये जो है हमारा वेक्टर अल्फा में है, तो हमने इस पूरी टर्म को इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से। अब सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, दैट इज वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा प्लस वेक्टर डेल्टा इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ वेक्टर अल्फा। तो इससे हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर अल्फा प्लस वेक्टर बीटा प्लस वेक्टर गामा प्लस वेक्टर डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस वन टाइम्स ऑफ वेक्टर अल्फा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे, दोनों सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस वन वेक्टर डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस वन वेक्टर अल्फा। तो अल्फा वेक्टर जो है वो कभी भी डेल्टा वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी क्या एक फिफ्थ कंडीशन बनी है। अब इस फिफ्थ केस से we can find that a plus 1 is equal to 0 and b plus 1 is also equal to 0. So vector alpha plus vector beta plus vector gamma plus vector delta ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस वन जीरो है तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यानी कि ये इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। सो आर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज जीरो। बेस्ट ऑफ लक।